गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। आप कंफर्टेबल हैं? हाँ जी सर। तैयार हैं? हाँ जी सर। चलिए बढ़िया। तो शुरू करते हैं जी आपका सर। इंटरव्यू। अमर ज्योति अभी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुई है। जी सर। कहाँ स्थानांतरित हुई? सर वॉर मेमोरियल में उसको स्थानांतरित किया गया। अच्छा, कहाँ से किया गया था? सर वो इंडिया गेट के पास किया गया था, इंडिया गेट के नीचे से है। नहीं, इंडिया गेट पे तो था। जी सर। ठीक है, और वहाँ से कहाँ किया गया? सर वॉर मेमोरियल जो बनाया गया था हम्म। उस वहाँ से उसको किया गया ट्रांसफर। अच्छा, आप सही बता रहे हैं? जी सर। कंफर्म है? जी सर। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे हमने किसके बारे में पूछा? अमर ज्योति के बारे में। जी सर। ठीक है। सर उसे कभी कभी अमर जवान ज्योति भी कहते हैं, कभी कभी सर अमर ज्योति से भी सर उसको प्रोनाउंस हम करते हैं। अमर ज्योति का अगर ट्रांसफर पूछे तो? सर मैंने दोनों को एक समझ के सर बताया, अमर ज्योति और अमर जवान ज्योति को एक समझ के सर मैंने बताया। अच्छा, तो दोनों अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सर जैसे वहाँ पे सर जो दिल्ली में किया गया था वहाँ पे सर अमर जवान ज्योति उस ज्वाला को बोलते हैं। सर इसके अलावा ऐसी ज्वाला सर देश के विभिन्न हिस्से में भी है, जैसे सर जालियांवाला बाग में, सर जैसे पटना स्थित गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पर भी सर है। बट सर वहाँ पे सिर्फ उसे अमर ज्योति सर वहाँ पे कहते हैं। सर मैंने अभी उनको सर अमर अच्छा, उस अमर ज्योति से ये अमर ज्योति क्या संदेश दे सकता है? सर ये बता सकता हूँ कि सर जैसे जो हमारे सैनिकों ने जो सर बलिदान दिया है सर, वो एक उनके सर सम्मान में सर जो ज्योति जला रही है सर वो अमर है। सर यही कहा जा सकता है जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है सर वो कभी ना भूलने वाला कंट्रीब्यूशन। नहीं, आप में और उस ज्योति में क्या समानता है? आप में और उस ज्योति में कुछ समानता और कुछ अंतर है? आप भी अमर ज्योति हैं, वो भी अमर ज्योति हैं, कुछ समानता और अंतर हो सकता है? सर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैं भी अपने सोसाइटी में कुछ ऐसा डिलीवर कर सकूँ जो सर मेरे जाने के बाद भी सर वो इमोर्टल रह जाए। तो डिलीवर करने के लिए तो जलना पड़ेगा, जलने के लिए तैयार हैं? जी सर। कैसे जलेंगे आप? सर वो सर समाज में सर जीवन में सर बहुत मौके ऐसे आएंगे सर जहाँ पे अपने आप को सर डिलीवर करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे सर अपने कंफर्ट को पीछे छोड़ के सर लोगों के लिए कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। सर मैं उसके लिए सर अपने आप को अभी तैयार समझता हूँ। तो आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? सर बेसिकली सर मैं अभी जो करना चाहता हूँ कि जो सर हमारी सरकारें हैं, जो हमारे जो सोसाइटी में लोगों के लिए जो स्कीम बनाती है सर, जो भी प्रोग्राम बनाती है सर, मुझे लगता है कि वो अल्टीमेट सर लास्ट पर्सन तक पहुंच नहीं पाता है सर। उतना कन्वर्सेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन सर उतना नहीं हो पाता है उन स्कीम्स का, सरकार के योजनाओं का। तो सर मैं उसमें अपना सर कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा। तो दो बातें बताइए, जी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं हैं जी सर। और उसका समाधान आपके पास क्या है? सर जैसे एक मैं देख पाता हूँ सर, जैसे एजुकेशन और हेल्थ सर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। जैसे सरकार एजुकेशन और हेल्थ के लिए सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने स्तर पे बहुत कार्य कर रही है, बट सर अभी भी लोगों का सर भरोसा नहीं हो पा रहा है सर। जैसे सरकारी अस्पताल में सर आज के दिन में डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, स्टाफ नर्सिंग सब कुछ अवेलेबल है, बट सर जो कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है कि सर हमारे पास ये फैसिलिटी है, आप आएँ अवेल करें। और इसलिए सर लोग बीमारी से सर ग्रसित हैं, फिर भी सर वो प्राइवेट अस्पताल के तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, और बदले में वो सर सरकारी अस्पताल में वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार तो बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा दिया गया। वो इलाज आप निजी अस्पतालों में भी करा सकते हैं। जी सर। तो क्या दिक्कत है? आप वो इलाज आप भारत में कहीं भी करा सकते हैं। जी सर। तो सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है, फिर क्या दिक्कत है? सर मैं जैसे उन सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा था। 5 ऐसे क्षेत्र बताइए जी सर। जहाँ पर आपको कमियां दिखाई देती है नीति के क्रियान्वयन में, जी सर। और उन क्षेत्रों में आप कैसे उसका समाधान करेंगे, पॉइंट वाइज बता दीजिए। सर एक सर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में क्या समस्या दिखाई दे रही है? सर क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है सर। अच्छा, ठीक है। लोग सर शिक्षित तो हो रहे हैं पर सर साक्षर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है सर हेल्थ में सर सब इशू है सर, हेल्थ सर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है
सर रोड्स तो सर बन गए हैं सर, बट सर ट्रैफिक का सर बहुत प्रॉब्लम है। एंड सर सैनिटेशन सर गंदगियाँ सर बहुत है, स्पेशली सर हमारे राज्य में, जिसके लिए सर। ठीक है, तो अब इसका समाधान बताइए। सर एजुकेशन के लिए सर जैसे दिल्ली सरकार ने जैसे सर टीचर्स के लिए एक सर उनके ट्रेनिंग के लिए सर एक यूनिवर्सिटी खोलने की सर कदम बढ़ाया सर, और ऐसी स्कीम्स जिसमें सर ऑल्दो उनके रिक्रूटमेंट के बाद भी सर प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो आप एक अधिकारी के रूप में यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? वो तो सरकार करे, यूनिवर्सिटी खोलना नहीं खोलना सर सरकार का डिसीजन होगा। आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? सर जैसे अगर मैं ब्लॉक लेवल पे सर एक सर मेरे लिए तो संभव नहीं होगा कि प्रतिदिन मैं हर विद्यालय में जा सकूं, बट सर मैं वहाँ के जो लोकल्स लोगों को उनको सर कम्युनिकेट करूँगा कि वो उनके क्षेत्र में जो विद्यालय है सर वहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है वो उन पे अपना चेक रखें, उनके बच्चे जो वहाँ जा रहे हैं उन प्रॉपर सर स्कूल पे पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, या फिर बाकी फैसिलिटी जो सरकार पहुंचा रही है वो उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और बाकी उन्हें अगर कोई लगता है कि सर कोई लूप होल्स है, फिर सर मैं उसमें अपना पर्सनल सर इंटरवीन करूँगा। और हेल्थ में? सर हेल्थ में सर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सर हेल्थ में मैं यही करूँगा कि लोगों को सर सरकार से कम्युनिकेट करवाऊँगा सरकार की जो योजनाएं हैं, और साथ में सर एक जो लोगों का सरकारी तंत्र पे भरोसा टूट गया है, जैसे सर जो जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हैं सरकारी अस्पताल में, लोग सर नहीं खरीदते भी नहीं है और सर उसका सेवन भी नहीं करते हैं सर, उसमें मैं कम्युनिकेट करके सर वो भरोसा सर लोगों को दिलाने की कोशिश करूँगा। अच्छा ये बताइए, इतना बड़ा सिस्टम बिहार का प्रशासन का, जी सर, जिसने भरोसा तोड़ दिया, जिसमें नहीं कुछ तो हजारों SDM होंगे, सैकड़ों IAS होंगे, कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, पूरा प्रशासनिक तंत्र होगा बिहार का, आप कह रहे उसने भरोसा तोड़ दिया और आप अकेले जाकर भरोसा लोगों को जगा देंगे? सर मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा था। नहीं भाई, अगर टूटा तो जिम्मेदार कौन? जी सर। अगर कहीं भरोसा टूटा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? जी सर। तो आप अकेले कैसे भरोसा जगा देंगे? सर मैं जो अपने स्तर से सर उसकी शुरुआत करूंगा सर, चूँकि मैं एक ग्रास रूट लेवल पे एक अधिकारी के तौर पे कार्य करूंगा, तो सर मैं उसकी वहाँ से स्टार्ट करूंगा भरोसा सर लोगों को दिलाने की। और तीसरा काम? सॉरी सर, आपने 5 बताया था ना? जी सर। समस्याएं जरा बताइए। जी सर। समाधान बताइए। जी सर। सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए से मैंने बताया था सर, जैसे वहाँ पे सर पुलिस को सर जो प्रॉब्लम सर जो फेस करने को मिलती है सर, जैसे नंबर ऑफ फेक केसेस सर इतने ज़्यादा होते हैं सर, जैसे पुलिस का सर ज़्यादा काम सर जैसे जैसे सर मंत्री के आवास में, और सर जैसे पब्लिक डीलिंग के अलावा सर जो बाकी काम में होते हैं सर उनमें ज़्यादा सर पुलिस की पोस्टिंग होती है सर। ऑन फील्ड सर उतना ज़्यादा सर ना ही उन्हें फ्रीडम होता है, प्लस सर जैसे जुडिशियल बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है सर पुलिस फोर्स के पास, तो सर उन चीज़ों में सर बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और सर चौथा मैंने बताया था सर ट्रैफिक के लिए सर वही जो पुलिस फोर्स है जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, उनको इतनी अथॉरिटी दी जाएगी कि उसको सर स्ट्रिक्टली फॉलो करा सकें। एंड सर उस पर जो अभी ज़्यादा देखा जाता है कि सर जो VIP प्रेशर्स होते हैं सर ट्रैफिक में, वही सर सबसे ज़्यादा निगेटिवली सर प्ले इस रोल में करती है। तो सर सैनिटाइजेशन सर इसके लिए सर सबसे सर जो हमारा इसमें केंद्र सरकार का स्वच्छता अभियान सर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है सर। नीति आयोग का सर जैसे डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सर इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है सर, कॉम्पिटिटिव दिखा इसको सर ले जाके सर। साथ ही में इसमें सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सर अवेयरनेस सब फैला के सब इसको करूँगा। अच्छा, स्वच्छता अभियान में बिहार में कौन सा स्थान है? सर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सर रैंकिंग है। नहीं, नेशनल वाइज भी तो है, स्टेट वाइज भी तो है सर। अब सॉरी सर, अभी एग्जैक्टली अच्छा एक बताइए, आप सिविल इंजीनियर हैं? जी सर। और सिविल सर्विसेज में रहना चाहते हैं? जी सर। तो दोनों के सिविल में क्या समानता और क्या अंतर है? सर समानता ये है कि सर दोनों देश की सेवा ही कर रहे हैं, बट ये सर गैर सैनिक दोनों, एक सिविल इंजीनियर भी और एक सर सिविल सर्वेंट्स भी सर। नहीं तो सिविल सर्विसेज तो एक तरह से हम मोटा मोटी हैं तो बिल्डिंग बनाता है। यस सर। सिविल इंजीनियर और सिविल सर्विसेज में यहाँ पर तो लोगों की सेवा की जाती है,
इन दोनों के सिविल्स कैसे समान है, कैसे इसको हमको कैसे सिविल क्यों कह देते हैं? सर सिविल इसलिए कहते हैं सर, जो सिविल इंजीनियर वो सिर्फ सर बिल्डिंग्स ही नहीं बनाते हैं। हाँ, पुल भी बना लेंगे और Yes, sir. मतलब कुल मिलाकर कंस्ट्रक्शन काम ही करेंगे। यस सर। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन, सिविल का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सिविल का मतलब जनता से, ये रिलेशन कैसे है हमको समझ में नहीं आया। सर ये ऐसे है कि वही कि सर जो नॉन मिलिट्री हैं सर, जैसे जो सर सिविल का जैसे सिविल इंजीनियर में सर जो सिविल का अर्थ है वो सर असैनिक, सर जो सैनिक नहीं है वैसे जो लोग हैं सर उन्हें सिविल कहा जाता है सर। प्रायः लोगों को सिविलियंस भी कहा जाता है सर। तो जो लोगों के सुविधा के लिए सर जो इंजीनियर्स काम करते हैं, इसका सर पर्सनल लेवल पे जो आम लोग हैं सर उनकी जो सेवाएं के लिए सर जो महत्वपूर्ण काम होंगे उनके लिए जो इंजीनियर्स काम करते हैं उन्हें सर सिविल इंजीनियर कहा जाता है सर। अच्छा। फॉर एग्जांपल सर जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है सर, जो यांत्रिकी इंजीनियरिंग है सर, तो उसमें जो इंजीनियर्स जो काम करते हैं सर वो डायरेक्टली नहीं सर जनता को वो सर सर्विस से वो पहुंच पाता है, बट सर यहाँ पे डायरेक्टली सर हम कर पाते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आ रही है जी सर। तो क्या ग्रीन बिल्डिंग? सर इसमें सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सर, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ सर, मैंने पढ़ा था एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी सर। जब हम कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे तो गए हुए हैं जी ना, सर। जी सर। तो उसको हरे रंग के कर्टन से घेरा जाता है जी जहाँ सर। काम चल रहा होता है। जी सर। तो पहला सवाल ये कि उसको हरे रंग के कर्टन से ही क्यों घेरा जाता है? यस सर। ठीक है, बताइए जरा सर। सर जैसे जो सर हम सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सर आती है सर उसको ये रोकती है सर। जैसे हम प्लांटेशन भी सर जो करते हैं सर उसमें भी सर जो हम लोग करते सर जो यूज करते हैं सर वो भी ग्रीन कलर का होता है सर, ताकि सर अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे सर उसके अंदर जो काम हो रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि इसको कवर क्यों करते हैं? सर वो एज ए इंजीनियर बताइएगा, एक कॉमन सेंस में नहीं। सर ताकि जो भी वहाँ पे सर डेब्रिस है वो सर बाहर ना निकले और सर पॉल्यूट ना करे। नहीं, ये तो सामान्य आंसर हो गया, कुछ और। मैं इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी से नहीं। सॉरी सर। और कोई रीजन जो बहुत बड़ा रीजन है? सॉरी सर, इतनी टेक्निकलिटी ना नहीं अभी तक सर मैंने उतना जाना नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, टीवी आपने देखा होगा, टीवी देखते हैं नहीं देखते? यस सर। टीवी पर विज्ञापन आता है टीएमटी बार का, यस सर। टीएमटी सरिया। ये टीएमटी सरिया क्या होती है और ये आम सरिया से कैसे अलग होती है? सर ये थर्मली मैकेनिकली रिलेटेड सर बात होती है। तो इसमें की क्या हो जाती सर है? इसमें उसे सर हीट करके सर उसे एलोंगेट करके सर इसे ट्विस्ट करते हैं, जिसके कारण सर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? सर इससे जो सरिया का सर जो इस्तेमाल किया जाता है सर वो टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को सर एग्जर्ट करने के लिए सर उसे इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो सर वो रादर दैन सर जो नॉर्मल सर सरिया है उससे सर मजबूत हो जाता है, और सर साथ ही साथ सर इसमें बाकी एग्रीगेट से अच्छी बॉन्डिंग बन पाती है सर। अच्छा, वॉश बेसिन में कभी हाथ धुला है आपने? यस सर। जहाँ वॉश बेसिन की टोटी लगी होती है उसके नीचे एक छेद होता है, यस सर। उसमें कब देखा छेद? यस सर। वो छेद क्यों बनाया जाता है? सर वो इसलिए बनाते हैं कि अगर कभी नल सर खुला रह गया गलती से तो सर पानी भर के सर उस छेद के माध्यम से सर वो बाहर पानी से गिर जाए। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपके सिविल इंजीनियरिंग से। यस सर। जब हम कुएं को देखते हैं जी सर। या जितने वाटर स्टोरेज वाले हमारे कुआं हमारा है, यस सर। तो कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है? सॉरी सर। कुआं जो होता है Yes, sir. वो गोल क्यों बनाया जाता है? चौकोर बनाया, Yes, sir. जैसे हम तालाब बनाते यस हैं सर। तो तालाब तो हम चौकोर बना लेते हैं, यस सर। आयताकार भी बना लेते हैं, लेकिन कुआं हम हमेशा गोल ही क्यों बनाते हैं? सर इससे इसकी वॉल की सर स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। क्यों? सर वो जब वो एज रहेगा सर जो वहाँ पे सर जो मिट्टी होंगे सर बाहर और जो अंदर सर पानी होगा सर उसका प्रेशर जो होगा सर वो जो सर हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा सर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और कोई रीजन, और कोई बड़ा रीजन?
आपने सही बताया, जी सर। प्रेशर सही बताया, और कोई बड़ा रीजन साइंस की दृष्टि से कैपिलरीज का कोई प्रिंसिपल लागू होता है क्या इसमें? केशिकत्व का सिद्धांत ये सब हो सकता है सर, क्या बोलेंगे कैसे? सर? ये जैसे उस सिद्धांत के कारण सर, जैसे कोई भी वाटर बॉडी में अगर कोई सर सर्कुलर हॉलो सर ऐसा कोई शेप का सर इंसर्ट किया जाएगा सर, वाटर लेवल ऊपर हो जाता है सर नॉर्मल लेवल से, ठीक है, तो सर इससे सर पानी ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। चलिए आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ये सर। तो सोशियोलॉजी में क्या पढ़ा आपने? सर मैंने सोसाइटी के जनरल साइंस के बारे में सर पढ़ा है। सोसाइटी के जनरल साइंस के बारे में, तो पहली चीज़ तो ये बताइए कि सोसाइटी की डिफिनेशन क्या है, बताइए समाज किसको कहते हैं? सर जिसमें सर हम सारे सर जो हम कॉमन में सर जो लोग देखते हैं सर, हम सर इनकी जो सोच होती है सर, इनकी जो ज़रूरत होती है, जो सर इनकी आम आदमी के साथ सर जो संबंध है सर, इसको सोसाइटी कहते हैं। नहीं, आपने सोसाइटी पढ़ा है, यस सर। समाज का अर्थ पढ़ा है किताब में, ये तो आपने कॉमन सेंस समझ करके बता दिया। यस सर। तो सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से कैसे अलग है? हम सामाजिक समस्याओं का जानकारी एक आम आदमी को भी हो सकती है यस सर। और एक समाजशास्त्री को भी हो सकती है, तो दोनों की जानकारी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर इसमें डिफरेंस ये है कि सर एज अ सोशोलॉजिस्ट कोई भी सोशल इशू को देखने के लिए सर हम उसके पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं सर, उसमें फिर ठीक है, तो इसी तरह से समाज की एक डिफिनीशन है समाजशास्त्र में, वो क्या है? सर सॉरी सर, मैंने पढ़ा था, मैं एग्जैक्ट नहीं आंसर कर पाऊंगा। समूह किसको कहते हैं? सर पीपल्स के ग्रुप को। नहीं, वही ग्रुप ही किसको कहते हैं? सर जहाँ पे कुछ लोग हों सर जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट। समुदाय किसको कहते हैं? सर आपको सर रीजनल समुदाय। नहीं, समुदाय, सिर्फ समुदाय। चैप्टर पढ़ा कि नहीं सोशियोलॉजी में ऐसे? सर ऐसे इस तरीके से सर हमने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? सर ये हम अच्छा, तो क्या था सिलेबस में आपके? एथनोमेटोलॉजी था? नहीं सर, नहीं था। फिनोमिनोलॉजी? नहीं सर। मर्टन का प्रकारवाद पढ़ा है आपने? सर मर्टन का सर मैंने पढ़ा है। क्या है मर्टन का प्रकारवाद? सर आप इंग्लिश में सर ट्रांसलेट कर रहे हैं? सर फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म। हाँ। सर उनका कहना है कि सोसाइटी में जो कुछ भी एग्जिस्ट हो रहा है उसका सर सोसाइटी में फंक्शन है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो उन्होंने इसके बारे में और क्या बताया? सर उन्होंने एक सर AGIL मेथड दिया। नहीं, फंक्शनलिज्म के बारे में। सर मैंने बहुत डिटेल सब मटन नहीं पढ़ा। किसको पढ़ा है आपने? सोशियोलॉजी में कोई एक थिंकर नहीं, बताइए जो आपने पढ़ा है। सर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का जो पूरा का पूरा चिंतन है, जी सर। ठीक है ना, वो किस एक शब्द पर आधारित है, किस पर टिका हुआ है? पूरा का पूरा मार्क्स की विचारधारा जो है। कैपिटलिज्म सर। कैपिटलिज्म। नहीं, और कुछ? और कुछ मार्क्स के बारे में पढ़ा है? तो वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल की कॉन्सेप्ट है उसको आज किस रूप में आप देखते हैं? सर आज भी सर जो भी सर मूवमेंट्स होती है, जो भी सर रिवोल्यूशन होती है सर, उसमें हम इसे बहुत रेलेवेंट पाते हैं कि सर जब भी किसी क्लास को बहुत ज़्यादा सर प्रताड़ित किया जाता है तो सर वो स्ट्रगल के रूप में सर उभरता है और सर एक चेंज लेके सोसाइटी में एक चेंज लेके आता है। तो आज तो क्लास स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? कहाँ दिख रहे हैं क्लास स्ट्रगल? जरा बताइए सर। जैसे इसे अभी सर जो रिसेंट में सर जो किसान बिल हुआ जो सर पास किया गया था सर, वो भी एक क्लास स्ट्रगल के तौर पर। वहाँ तो गवर्नमेंट वर्सेस किसान था, बट सर जो उसमें किसान कोई तीसरा वर्ग था? नहीं सर। वो तो कहता है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच संघर्ष होगा। यस सर। तो हैव्स और हैव्स नॉट, वहाँ तक की तरफ सरकार थी और एक तरफ किसान थे। यस सर। हाँ, तो आप बताइए कैसे ये वर्ग संघर्ष है, जरा हमको समझाइए। सर जैसे किसान भी एक सामूहिक वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, तो सर जब उन्हें लगा कि ये उनके हित के बिल्स नहीं हैं तो सर उन्होंने संघर्ष किया और सर संघर्ष करके सर एक जो
जो बिल सर राष्ट्रपति द्वारा सर जो कि असेंट भी दे दिया जा चुका था सर, उसमें भी सर उन्हें सरकार को सर मजबूर किया सर बिल्स को वापस लेने के लिए। अच्छा, संस्कृताइजेशन की क्या कॉन्सेप्ट है? सर जब एमएन श्रीनिवास सर कुर्ग के सर गांव में गए थे सर, उन्होंने पाया कि जो भी वहाँ के लोअर कास्ट के लोग हैं वो वहाँ के सर अपर कास्ट के और डोमिनेंट कास्ट के लोगों को सर इमिटेट कर रहे हैं सर। जैसे लीकर सर उन्होंने सेवन करना बंद कर दिया सर, वो सैक्रेड थ्रेड पहन रहे हैं सर, वो नॉनवेज सर कंज्यूम कर रहे हैं। तो सर जब वो ब्राह्मण्स को इमिटेट कर रहे हैं सर, उन्होंने इसको ब्राह्मणाइजेशन दिया। और सर जब वो किसी भी एक डोमिनेंट क्लास को सर इमिटेट कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सर संस्कृताइजेशन करना चाहिए। अच्छा, हमारे समाज में विधवाओं की क्या स्थिति है? विडोज की? सर गवर्नमेंट के संरक्षण में सर आज सर पहले से सर बहुत अच्छी है सर। आगे तमाम तरह के सर इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं सर। इसके अलावा सर जैसे कोरोना में भी सर हमने देखा कि जो सर विडो हुई हैं सर, उन्हें भी सर सरकार की तरफ से सर उन्हें कुछ सहायता राशि दी जाने लगी है। और सर साथ में पुनर्विवाह सर जो आज बहुत सर कॉमन हो चुका है सर। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगा, बट सर इवन सर हायर सोसाइटी में सर जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जहाँ लोग इसे मानते थे कि ये उनके कास्ट सर जो हायर कास्ट के लोग हैं इसे विपरीत मानते थे अपने घर में किसी विधवा का विवाह पुनर्विवाह सर, वहाँ भी आज ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अच्छी बताइए, एक आदमी है वह अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी करना चाहता है, तो उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? सर इसे हमारे पौराणिक टाइम में भी सर देखा गया कि सर ऐसा होता है। सर इसमें जो लड़की के सर पिता हैं सर, वो एक पल को सर रजिस्ट कर सकते हैं, बट सर लंबे समय में सर ये परिवार के लिए सर बेहतर ही है सर। अगर उनका कोई पहली पत्नी से सर अगर कोई संतान नहीं है तो सर ये सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी सर। अच्छा, ठीक है। अभी श्रीलंका वाला जो विवाद चल रहा है, तब तो धीरे धीरे थमता नजर आ रहा है। यस सर। तो अभी इससे क्या भारत को क्या सबक ले सकता है? सर एक सबक ये लिया सकता है कि सर पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा जैसा श्रीलंका ने फ्रीबीज दे दिया था सर, उसे नहीं करना चाहिए सर। हमारा भी जीडीपी टू डेट रेशियो सर बहुत अच्छा नहीं है सर, उसको हमें सर कम करना चाहिए। और सर किसी भी जैसे सर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर जैसा इम्प्लीमेंट करा गया था श्रीलंका में, उन चीज़ों से सर बचना चाहिए कि हमें अगर कोई भी इनिशिएटिव्स कर रहे हैं तो सर उसे चरणबद्ध तरीके से करें। उसके लॉन्ग रन में सर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको ध्यान में रखा जाए। और सर जैसे चाइना के डेट ट्रैप में सर श्रीलंका फंस चुका है सर, उसे भी ऐसे भी सर ट्रैप से फंसने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आ रही है, अभी 23 तारीख को 24 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी जापान जा रहे हैं क्वाड के मीटिंग में, लेकिन अब ये लगने लगा है कि क्वाड धीरे धीरे अब जो है थोड़ा सा अपनी इम्पोर्टेंस खो रहा है। क्वाड की जगह पर आकस आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्वाड की जगह जब आकस आ जाएगा तो वो उतना सफल रह पाएगा? क्वाड आकस समझ रहे हैं? यस। तो क्या आकस आने से क्वाड की सफलता पर क्या कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा? सर क्वाड में सर जो सर इसकी इम्पोर्टेंस है डाइल्यूट हो रही सर। इसमें रसिया यूक्रेन के सर विवाद का सर एक बहुत बड़ा सर इसका फैक्टर है सर, चूँकि अमेरिका के तरफ से सर दबाव है कि भारत यूक्रेन का साथ दे, बट सर भारत उसमें अपना एक इन चीज़ों से सर अपना एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। इस कारण सर चूँकि आज के दिन में सर अमेरिका एक सुपर पावर है और सर इसे झुठलाया नहीं जा सकता है, तो सर अगर इंडिया के साथ सर अमेरिका का सर रिलेशन अगर अच्छा नहीं रहता है और सर इवन सर जापान ने भी सर खुल के कभी यूक्रेन का समर्थन नहीं किया है, तो सर क्वाड सर डाइल्यूट हो सकता है सर। चूँकि ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए है सर, तो चूँकि अभी सर एक वर्ल्ड वार जैसा, भले ही सर ये वर्ल्ड वार ना हो, बट सर वैसी स्थिति हो गई थी और उसमें सर ये तीनों देश कहीं ना कहीं एक तरफ थे और भारत दूसरी तरफ था न्यूट्रल होते हुए भी, तो सर एक लंबे समय में ये इसकी सर महत्व कम हो सकती है। अच्छा, अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसका महत्व कम हो सकता है, इसमें यूके भी शामिल है आपस में,
दूसरी तरफ अभी जो बातचीत चल रही है, आप हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, Yes. यूएई के साथ कर लिया, Yes, sir. इंग्लैंड के साथ बातचीत चल रही है और हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक वो भी Yes, sir. एफटीए में शामिल हो जाए, हम भी, Yes. हम और इंग्लैंड। Yes, sir. तो दूसरी तरफ नहीं आप देख रहे हैं कि हम इंग्लैंड के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते जा रहे हैं, अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे हैं, Yes. अमेरिका के साथ ऑलरेडी हम बढ़ा रहे हैं। Yes, sir. तो ऐसी स्थिति में कैसे दोनों चीज़ें संभव हैं कि एक तरफ हम जो है उनसे व्यापार बढ़ा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे दूरियां भी बढ़ा रहे हैं? ये कंट्राडिक्शन नहीं लगता है? सर ये थोड़ा सा सर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा हो गया कि सर ये कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जा रहा है। सर अगर जैसे रूस यूक्रेन का विवाद नहीं होता तो सर ये सही तरीके से सर जा रहा होता। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ी है कुछ आपने? सर थोड़ा अच्छा, इसको लेकर अभी आज का पेपर देखा आपने? इस समय क्या उसमें पढ़ा था आज? सर मैंने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप सर जो बनी उनके बारे में सर पढ़ा था मैंने। सर एक यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के लिए सर एक कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम की सर बात की जा रही थी। उसके बाद सर एक मैंने पढ़ा कि जो स्टेट जो है सर वो जीएसटी में सर अपना रूल्स बना सकती है सर। जीएसटी में सर उसमें सेंटर का सर रूल ऑब्लिगेटरी स्टेट पे नहीं होगा सर, स्टेट फ्री होगी अपने सर रूल फ्रेम पे। ठीक है, वही बात मैं करना चाह रहा था कि अगर स्टेट जब फ्री है कि वो अपना रूल्स बना सकते हैं, जी सर। तो हमें नहीं लगता आज तक किसी स्टेट ने अपना रूल्स बनाया है। सर क्यों? फर्दर कोई ठोस इसका आंसर नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इसमें एक और बात आई है कि जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होगा वो कैसा होता है? मैंडेटरी बाध्यकारी होता है कि बाध्यकारी नहीं होता है? सर बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये अभी जाकर क्लियर हुआ कि पहले से ही क्लियर है? सर ये पहले से क्लियर था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसने भी तो यही बात कही है अभी, जी सर। जहाँ आपने पढ़ा होगा। किस मुद्दे में कहा है? सॉरी सर मैंने बहुत डिटेल नहीं था, ट्रैवलिंग में था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मैं सर वुडन स्क्रैप से सर कुछ घर के लिए सर कुछ यूजफुल चीज़ें बनाता हूँ। क्या बनाया आपने अभी? सर जैसे मैं सर फोटो फ्रेम्स बनाता हूँ, सर पेन स्टैंड बनाता हूँ, वॉल हैंगिंग बनाता हूँ, ये सब बनाता हूँ। तो ये जो आपकी हॉबी है, यस सर। ये बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने में कैसे भूमिका निभा सकती है? सर जैसे सर बिहार में जैसे सर खादी को भी प्रमोट किया जा रहा है सर। जैसे खादी मॉल बन रहे हैं सर, वहाँ पे जो लोग खादी से सर बना रहे हैं सर। जो हैंडीक्राफ्ट सर इंडिया का सर पहला सर हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम सर बिहार में खुला है पटना में सर। तो सर वहाँ पे जो लोकली अवेलेबल मटेरियल से सर जो कला का सर बना के सर उसे प्रमोट किया जाता है सर, उसमें इसको किया जा सकता है सर। अच्छा सर जो हाउस डेकोर के लिए जो सर छोटे छोटे सामान को बना के उसको किया जा सकता है। इवन सर जो खादी मॉल है सर वहाँ में भी इनकी एक काउंटर लगा के सर ऐसी चीज़ों को सर अभी भी किया जा रहा है, बट सर साथ में सर ये सब भी किया जा सकता है। वुड्स के खिलौने कहाँ के फेमस है? सर कर्नाटका का सर खिलौना के सर कर्नाटका का सर वो इसके मैं ठीक। आपका ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है और Yes, sir. सब्जेक्ट के रूप में आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है। यस सर। जा सकते हैं कि हाल फिलहाल में दुमका रिकॉर्ड्स में भारत की सबसे ऊंची जगह पर बनाने वाली सड़क का दर्ज हुआ है, जा सकते हैं कहाँ पे? ये सर उमरिंग सर एग्जैक्ट सर प्रोनाउंसिएशन सर बोल रहा हूँ, उमरिंग आला पास सर। कहाँ पे है इस स्टेट में? सर ये लद्दाख में। कितने हज़ार फुट पे है ये? सॉरी कितने हज़ार फुट की ऊंचाई पे है? शायद सर 11,000 फीट है। ये होता है कि जो है वो आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, तो विश्वेश्वरैया साहब क्या योगदान है? सर उन्हें किस लिए याद किया जाए, क्या कंट्रीब्यूशन है? सर उन्होंने सर इंडिया में सर उन्हें फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है सर। उन्होंने उस टाइम सर बहुत सारे सर डैम्स सर डिज़ाइन किए थे। जैसे
सर जैसे सर अभी मैं पूल सर बता पाऊँगा सर जो बिहार में है सर राजेंद्र पुल है सर जो सर उनको सर उन्होंने ही डिजाइन किया था विश्वेश्वरैया स्वामी सर। और गांधी सेतु बिहार में चर्चित है। यस सर। ठीक है, तो वो उसमें वो उसके डिजाइन्स में से क्या प्रॉब्लम आएगा कि बहुत सारी उसमें फिर से उसको रिनोवेशन किया जा रहा है? सर उसका सर एक पियर बताया गया था कि वो पियर जो था सर वो हैंग हो गया था, मतलब सर अर्थ सरफेस से सर थोड़ा सा ऊपर ही था और सर जितने लोड के लिए बनाया गया था सर गांधी सेतु सर उस टाइम सर उससे बहुत सरप्लस सर वहाँ पे सर ट्रैफिक जा रही थी, इस कारण सर उसे तोड़ के सर उसका सुपर स्ट्रक्चर चेंज किया गया है सर। उसका पियर जो था सर वही अभी भी वही है, उस पियर पे सर नया पियर कैप बना के सर उस पे सर पहले वो सर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का सर बनाया गया था, अभी सर वो स्टील गर्डर पे सर बनाया गया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या आपके या ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की चर्चा चल रही है? ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तो नेशनल हाईवे के सिलसिले में सर वो क्या है सर? इसमें CO2 को सर कम करके सर ऑक्सीजन को बढ़ाने से रिलेटेड सर जैसे कैसे करेंगे उसको? सर सड़क के किनारे सर पौधों को सर वृक्ष सर रोक के सर उसको कॉरिडोर सर जैसे सड़क के सर दोनों तरफ पेड़ लगा के। ये अब जो सुशोभ जी से ये बताइए कि जो जस्टिस पार्टी यस सर के बारे में आपने सुना होगा? ये सर आज़ादी के दौरान सर जो साउथ इंडिया में सर थी। जस्टिस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान था जस्टिस पार्टी को? सर उसमें सर एंटी ब्राह्मण सर मूवमेंट चलाया था। तो नेशनल मूवमेंट के साथ थी या अपोजिशन में थी? सर ये साथ में थी सर। नेशनल मूवमेंट के साथ। यस। तीसरा चीज़ है नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे कि ई रामास्वामी नायकर का नाम सुना? यस सर। किसने याद किया था? सर वो भी सर मूवमेंट सर आज़ादी के दौरान सर उन्होंने चलाया था। सर मैं नाम बोल रहा हूँ सर जैसे और जो है वो सत्यशोधक समाज के बारे में? यस सर। सर ज्योतिबा फुले ने सर सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान? सर उन्होंने लड़कियों के लिए सर स्कूल सर खोलने वालों में सर अग्रज महिला थी सर, जो समाज में महिलाओं के रोल को सर जिन्होंने ऊपर किया था सर, उठाने में सर मदद किया था सर, उसमें वो शुरुआती दिनों में सर उन्हें देख सकते हैं। तो बिहार के जो है वो कृषि बिहार के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस सर। तो बिहार में जो कृषि रोड मैप बनाई गई है तो अभी कौन सी रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे हैं? सर 3 पे कर रहे हैं सर, जिसके लिए 1 साल की सर अभी एक्सटेंड कर दी है सर। 2022 में उसकी पहली कब बनी थी? सर 2007। कृषि का योगदान कितना है बिहार की GDP? सर 19% और बिहार की कृषि के लिए कोई 3 समस्या होती है? सर बाढ़ की सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। सर जो नॉर्थ बिहार सर जो सबसे फर्टाइल लैंड है सर कृषि के लिए, सर वहाँ पे सर जो फ्लड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है सर, उस कारण सर चूँकि सर लैंड होल्डिंग सर बिहार में सर बहुत कम है। जैसे किसानों सर जिनकी 1 से 2 हेक्टेयर से कम की सर ज़मीन ऐसे सर बहुत है, फ्रेगमेंटेड लैंड है सर, जिसके कारण सही से सर खेती नहीं हो पाती और सर मैकेनाइजेशन की सर कमी। मैकेनाइजेशन कमी के लिए सरकार क्या कर रही है? इन तीनों के लिए सरकारी क्या है, सरकार के उपाय क्या हैं और क्या कोई जनता की तरफ से किस तरीके का समूह? सर फ्लड मैनेजमेंट के लिए सर जैसे सर उसको मैनेजमेंट के लिए सर जैसे नदी जोड़ो प्रोग्राम सर स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें सर जो सबसे भयावह नदी सर जिसके कारण आता है कोसी नदी के कारण सर कोसी मेची को सर लिंक किया जा रहा है सर, जिससे उम्मीद की जा रही है कि फ्लड को सर मैनेज किया जा सके। साथ ही में सर नेपाल के साथ सर हम बहुत सारे मिलके सर, चूँकि सर बिहार की ऐसी टैलेंट्स नहीं है कि हम सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर वाटर रिजर्वर सर मल्टी लेवल बना सके सर ज़्यादा कैपेसिटी वाली। तो सर चूँकि हिमालय सर जो ज़्यादा सर है नेपाल वाली साइड है, तो हम साथ में मिलके डैम्स बनाने पे सर काम कर रहे हैं। सेकंड वाले सॉरी फ्रेगमेंटेशन जो आपने सर इसमें सर चूँकि सर इसमें चकबंदी सर जो कानून है सर उसके लिए एक अभी सर एक
सर एक ऐप सर अभी किया गया है सर IIT रुड़की के साथ मिलकर सर, जिस पे काम किया जा रहा है, जिसके कारण सर जो लोगों का अलग अलग ज़मीन है सर, उसे अगर एक जगह सर करके दिया जा सकता है। और तीसरे के लिए सर मैकेनाइजेशन के कारण सर, जैसे सॉइल टेस्टिंग की सर जो फैसिलिटी सर बिहार सरकार की क्या योजना है? सर उसने अभी जो सर काफ़ी हाईली सब्सिडाइज रेट पे सर वो मशीन्स दे रही है सर, कुछ ऐसे पिछले साल तो योजना का वो उसमें अनुदान बंद कर दिया गया पिछले साल। सर अभी लास्ट प्रोजेक्ट में सर कुछ ऐसे मशीन्स पे सर जिसमें 90% तक सर सब्सिडी ये दिया मिशन गया है। आत्मनिर्भर क्या है बिहार सरकार के द्वारा? बिहार सरकार का सॉरी सर, इस बात में जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरुआत की गई? 2017 सर। इसके टारगेट क्या है? सर सॉरी सर, अच्छा, फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? सॉरी सर। साक्षी मलिक कौन है? साक्षी मलिक बिहार से नहीं, ओवरऑल इंडिया। सॉरी सर। ये आपने करंट अफेयर से आप अवगत हो? सर अभी वो अनुच्छेद जो है वो 142 की चर्चा है किन Yes, कारणों sir. से? सर ये एंटी नेशनलिस्ट में सर जो धाराएं लगा के सर, जैसे जो सर धारा लगती थी जिसके कारण सर लोगों को हिरासत में लिया जाता था, सर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी सर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर इसको तत्काल प्रभाव से सर इसको बंद कर दिया है कि अभी ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला नहीं। अनुच्छेद 142 किससे रिलेटेड है? सर ये राजद्रोह से सर। राजद्रोह से रिलेटेड है। तो इसका वो अनुच्छेद 142 का प्रयोग कब कब किया जाता है? सर जैसे अभी हाल फिलहाल प्रयोग किया गया है इसका? सर अभी सर उसका इस्तेमाल सर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के नए वर्डिक्ट के कारण सर, जैसे राजीव गांधी के सर जो हत्यारे थे सर, उनमें जिनका नाम था सर, उन्हें अभी रिहा किया गया सर, क्योंकि तो उन पे तो वो राजद्रोह का तो कोई उन पे आरोप नहीं था। सर मैंने पढ़ा था सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं नोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप बिहार पुलिस में जी सर। आना चाहते हो ना, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस है, यस सर। तो बिहार पुलिस में क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? सर सर एक सर जो चुनौती सर, जैसे नंबर ऑफ सर फेक केसेस सर बहुत ज़्यादा है सर, चूँकि सर 24 आवर ड्यूटी है, तो सर मेंटल स्ट्रेंथ सर बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, जिस कारण एफिशिएंसी में सर काफ़ी कमी आती है उनके काम करने में सर पॉलिटिकल सर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सर, साथ ही में सर जुडिशियल प्रेशर भी सर बहुत ज़्यादा होता है, एंड सर ग्रासरूट लेवल पे सर इसको पावर को सर जो अधिकारी है सर, जो पदाधिकारी हैं सर, उसको सर मिसयूज करते हैं सर बहुत ज़्यादा इन्हें, जो इन पे सर बैठती भी है सर कमीशन, तो सर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वे में सर उस पर कोई भी आयोग से निर्णय नहीं करता है सर। अगर प्रकाश सिंह समिति का इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? यस सर, उन्होंने सर पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया था सर, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सर 5 सुझाव सर बताए थे सर, जिसमें मुझे सर 2-3 सर अभी याद आते हैं सर। एक उन्होंने सर एक कमीशन बनाने की सर बात की थी, जो इन पुलिस के राज्यों को सर कहा था कि कमीशन बनाएं और इसमें काम करें सर। एक सर उन्होंने DGP के चुनाव के लिए सर जो मौजूदा प्रैक्टिस में है सर, वो उसी कमीशन उसी सर सुप्रीम कोर्ट के सर उसी वर्डिक्ट में सर कहा गया था सर। साथ में उन्होंने सर कहा था कि पुलिस के क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का सर काम और सर रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन का सर दोनों को अलग करने के लिए उन्होंने सुझाव किया था। ठीक है। इंडिया स्किल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? सॉरी सर। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है? सर सुपौल सर। बिहार में अगर हम देखें MPI इंडेक्स, ठीक है ना, और SDG गोल, दोनों में बिहार नीचे है, यस तो बिहारी होने पर शर्म की आती है कि गौरव महसूस होता है? सर मुझे सर गौरव महसूस होता है सर। अब जो ये इंडेक्स है सर, इसके कारण हमारे सर जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुए हैं सर, इन्हीं का सर परिणाम है कि हम सर अभी बहुत पिछड़े हैं। बट सर अगर हम अपना मौजूदा हालत सर देखें तो जितने पीछे हम थे सर, उससे भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और सर आने वाले समय में सर
हम इसमें भी सर बेहतर करेंगे। अच्छा, सुखेत मॉडल क्या है? सर ये सर मधुबनी में सर जो वहाँ से स्टार्ट किया गया था कि सर जो काऊ डंग होगा सर उसे एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सर बदले में वहाँ की महिलाओं को सर गैस सिलेंडर सर दिया जाएगा सर, जिनकी चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सर अपने मन की बात में सर करी। अच्छा, इस बार 2021 की बिहार दिवस की थीम क्या थी? सर जल जीवन हरियाली। अच्छा, ये जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरुआत की गई थी? सर 2017। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। अच्छा हाँ, आपकी जो उसमें इवेंट मैनेजमेंट आपको उसमें लिखा हुआ है आपने, सर तो अभी हाल ही में कौन सा इवेंट मैनेजमेंट किया था? सर मैं अपने कॉलेज के दिनों में सर मैं अपने क्लास का सीआर हुआ करता था, तो सर साथ में मैं अपने डिपार्टमेंट और कॉलेज लेवल पे सर इवेंट ऑर्गेनाइज किया करता था। सर साथ में मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर था, तो सर मैंने असर कैंप सर मैंने ऑर्गेनाइज किया था। कभी वैसे कोई प्रोफेशनली इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो कॉलेज कहाँ से किया था आपने? सर ज्ञानी जैल सिंह कैंपस कॉलेज ऑफ ज्ञानी जैल सिंह से। अच्छा, जैल सिंह का नाम जो है, जब वो राष्ट्रपति थे तो किसी वीटो को लेकर के फोकस में यस था। सर। क्या था वो? सर पॉकेट वीटो था सर। क्या पॉकेट वीटो क्या होता है? सर वो एक जैसे सर जो लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास कर दी जाती है सर, जब वो राष्ट्रपति के पास सर जब वो जाता है तो सर उनके पास जो भारतीय संविधान के अनुसार सर भारतीय राष्ट्रपति के पास जो पावर होते हैं सर, या तो उसे एसेंट दे सकते हैं या फिर उसे विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर उसे पॉकेट वीटो कर सकते हैं सर, जिसमें वो अनिश्चित टाइम के लिए सर उसे अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। 2 जून की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? सॉरी सर? 2 जून की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? 2 जून की? हाँ, 2 जून की रोटी की व्यवस्था हम लोग करते हैं ना सर। 2 जून सर एक वर्ड यूज किया जाता है सर, एक मेरे इंटरव्यू का सर डेट है 2 जून। सर आप किस 2 जून की बात कर रहे हैं? वही 2 जून की रोटी की बात कर रहा हूँ सर। आप मेरे इंटरव्यू वाले डेट की बात कर रहे हैं? नहीं, 2 जून की रोटी। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रश्न। 2 जून की रोटी की व्यवस्था हर आदमी की पहली आवश्यकता होती है। यस सर। होती है? यस सर। तो आप 2 जून की रोटी की व्यवस्था कैसे करेंगे? सर अभी तो मैं अपने माता पिता पे सर आश्रित हूँ सर। इसके बाद सर मैं तैयारी कर रहा हूँ कि सर एक अच्छे सर्विस में सर एंटर करूँ और सर जो मुझे वहाँ से सर तनख्वाह मिलेगी सर, मैं उससे अपनी 2 जून की रोटी की व्यवस्था करूँगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।